हेलो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आप लोगों की स्टडी जो है बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम लेके आए हैं फिर से जो है क्लास 12 के लिए भौतिक विज्ञान का जो कुछ क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, पार्ट 2 लेके आए हैं। तो उसमें से आज हम चलते हैं खंड। इसमें जो है खंड आ बा सा दा या करके दिया था, तो आ वाला हो गया था। अब खंड बा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो खंड बा पढ़ने के लिए जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन इस सब लिख दिया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आए हैं उतना क्वेश्चन हमने लिख करके जो है उसके बाद यह इधर हम आपका जो है इस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का यानी कि खंड बा का सेक्शन बी का। ठीक है, सेक्शन बी का जो है प्रश्न नंबर दूसरा है। तो उसका जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा है हमने। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से देख के पढ़ रहा हूँ कि एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। यन वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो भैया इसका आंसर होगा डायरेक्ट अगर हम लिख दें इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का यानी कि का जो आंसर होगा अगर हम बात करें तो कह रहा है इसमें एक वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे वैद्युत, क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में धनात्मक, क्या लिखेंगे, धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश, मतलब धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं। धन और ऋण दोनों आवेश, ठीक है, आवेश दोनों होते हैं। अतः कुल वैद्युत आवेश, कुल वैद्युत आवेश शून्य होगा। शून्य होगा, ठीक है, कितना होगा, शून्य होगा। अतः यहां पे कहा है अतः n विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के लिए, विद्युत आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे के का आंसर रहा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम चले खा वाला पढ़ते हैं। खा वाले में कहा है एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हमने थोड़ा क्रमांक जो ऊपर नीचे लिख दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिखा है एक समतल, ठीक है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र, दोलित चुंबकीय क्षेत्र जो तुम्हारा दिया है 8 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा दिया है साइन ब्रैकेट में 2π10⁻11t प्लस 300πr दिया होगा। ये तुम्हारा एक समीकरण दे दिया है, यहाँ पे देख रहे होंगे इसके नीचे। ठीक है, जहाँ पे मैं रेड कलर से किया हूँ, ठीक है, रेड मार्कर से, वो आप देख रहे होंगे कि नीचे लिखा है। ठीक है, फिर उसमें कहा है द्वारा दिया जाता है दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने को कहा है। यानी कि जब व्यंजक ज्ञात करने को कहा तो देखिए कैसे कैसे ज्ञात करना है आपको। इसमें जो समीकरण दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं, यानी कि दोलित विद्युत क्षेत्र का पहले लिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम खा, क्या लिखेंगे, खा का जो आंसर होगा, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो b बराबर आपका दिया है इसमें क्वेश्चन में, हम देख रहे हैं। ठीक है, 8 × 10, दूसरे स्केच का यूज कर दें, 8 × 10 की 8 × 10 की पावर
6 साइन 2 पाई 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स। ठीक, ये आपका दिया है b बराबर। फिर उसके बाद इसमें कहा है इसका एक सूत्र होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो b का, तो तुम्हारा जो सूत्र होगा वो हो जाएगा b बराबर b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, आपका ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे तुलना करने पर, क्या करना है तुलना करने पर, तो चलो हम तुलना करते हैं। अब जब तुलना करा जाएगा तो देखिए जहाँ पे बी ओ है यानी कि b0 करके है उसके स्थान पे सब कुछ रखते जाइए। तो देखिए तुम्हारा यहाँ पे दिया है पहले, ठीक, ये सब क्या है तुम्हारा दिया है, क्या है दिया है, ये सूत्र नहीं दिया है, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सूत्र है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे b बराबर तुम्हारा हो जाएगा b0 बराबर तुम्हारा 8 गुणे 10 की घाते -6, ये तुम्हारा b बराबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ओमेगा बराबर तुम्हारा दिया है 2 पाई गुणे 10⁻11 तुम्हारा दिया है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे के बराबर तुम्हारा दिया है 300 पाई दिया है। ठीक है, क्या दिया है 300 पाई दिया है, अगर हम बात कर ले यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम व्यंजक अब ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो c बराबर आपका हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे सूत्र के हिसाब से देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे एक सूत्र लगेगा c बराबर E0 बटे B0। ठीक है, तो E0 बटे B0। अब हमको ज्ञात क्या करना है E0 ज्ञात करना था। ठीक है, तो E0 जब ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E0 बराबर यहाँ हो जाएगा तुम्हारा C गुणे B0, C गुणे B0। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैं इधर रख दूं, अगर C का मान कितना होगा आपका, C का मान आपका होता है यानी कि प्रकाश चाल कितना होता है 3 गुणे 10 की घाते -8। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं होता है, +8 होता है, गुणे B0 का मान तुम्हारा कितना है, B0 का मान तुम्हारा दिया है 8। यहाँ देख रहे होंगे B0 का मान दिया है आपका, तो 8 गुणे 10 की घाते -6। ठीक है, तो अगर हम E0 बराबर निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा 8 8 त्रिक 24, कितना आएगा 8 त्रिक 24, यानी अगर हम बात कर ले यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो 24 गुणे 8 त्रिक 24 आया गुणा करने के बाद, उसके बाद देखिए इसमें जो है घाते गुणे में क्या होती हैं, घाते जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 यहाँ प्लस में, यहाँ तुम्हारा माइनस में, प्लस माइनस का माइनस होता है। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यानी कि आएगा आपका 3 आएगा, अरे 6 3 सॉरी 6 3 9 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 6 2 8। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 की पावर कितना होगा 2 होगा। अगर हम इसको जो है पावर हटाना चाहें तो आपका आ जाएगा इधर 2400 आएगा, कितना आएगा 2400, ये आएगा वोल्ट मीटर, 2400 वोल्ट मीटर, ये इतना आ गया। ठीक है, अब जो कहा है इसमें व्यंजक लिखिए, क्या कहा है व्यंजक लिखने को कहा, तो व्यंजक में क्या हो जाएगा आपका, तो यहीं पे लिखेंगे E बराबर हो जाएगा आपका E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, इसको जब रखेंगे तो आपका मान आएगा। ठीक है, तो जब आपका मान आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात कर लें इसमें पहले रख देते हैं, इस वाले सूत्र पे रखें, देखो आएगा कि नहीं। तो ई का मान आपका अच्छा यहाँ कहाँ गया, हाँ E0 का मान आपका निकल गया है, तो E0 का मान तुम्हारा 2400। ठीक है, साइन 2400 साइन ओमेगा का मान कितना दिया है 2 पाई गुणे 10 की घाते 11, यहाँ पे देख रहे हैं ना ओमेगा का मान दिया है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टी यहाँ पहले से है, टी नहीं दिया है तो टी हो जाएगा प्लस, अब के का मान आपका कितना दिया है 300, कितना दिया है 300, कितना दिया है 300। ठीक है, और
यहाँ 300 पाई दिया है, तो 300 पाई एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स, 300 पाई एक्स हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका ई बराबर। तो आपका ये आपका आंसर आया। जो कहा है इसमें व्यंजक ज्ञात करने को, क्या कहा है, व्यंजक ज्ञात करने को कहा है। दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो है तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद जो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार रफ कर दें। एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले, यहाँ पे देख रहे होंगे कि म्यू हमने लिखा है, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है यदि आपतन कोण कह रहा है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना, कह रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितना है, 2 गुना। आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितना है, 2 गुना है। ठीक है, हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा, कह रहा आपतन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे स्नेल के नियम से अगर हम बात कर लें, पहले इसमें लिखेंगे गा वाला जो आंसर है, यानी कि गा का है। ठीक है, तो गा का क्या लिखेंगे कि इसमें जो कहा है कि, तो आपतन कोण क्या लिखोगे, माना आपतन कोण आई बराबर 2 गुणे आर। 2 गुणे आर कैसे हो गया है, क्योंकि 2 गुना कहा है आपतन कोण का। ठीक है, तो आपतन कोण हो गया। फिर कहा है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर है। अपवर्तन कोण कितना है, आर है। तो आर का क्या कहा है, 2 गुना है। ठीक है, तो आर का 2 गुना हो गया है। फिर यहाँ पे म्यू लिया है, यहाँ पे आप यह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू लिया है अपवर्तन में, तो म्यू बराबर आपका हो जाता है स्नेल के नियम से साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, अगर हम इसके अनुरूप अगर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होगा, साइन 2 आर, इसके आई के स्थान पे 2 आर और साइन आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कटेगा कि नहीं, आर से आर कैंसिल होगा, बचेगा तुम्हारा कितना, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम साइन साइन काट देते हैं, साइन भी काट देते हैं, साइन भी कट जाएगा, तो म्यू बराबर आपका कितना आएगा इधर, अगर हम बात कर लें। एक मिनट, यहाँ पे साइन ना करें। ठीक है, कास के पदों में इसको अगर हम लिखते हैं तो आ जाएगा कि नहीं, तो म्यू बराबर आपको हो जाएगा, इसको जब आगे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 साइन कॉस आर बराबर हो जाएगा आपका, इसको भी मत काटिए, रहने दीजिए काटने के लिए, इसको बाद में काट दीजिए। तो आपका हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे साइन आर, साइन से कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, बचा क्या तुम्हारा, म्यू बराबर आपका हो जाएगा 2 कॉस बचा। तो म्यू बराबर आपको बचा क्या, 2 कॉस बचा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि आर भी बच रहा है, क्या बच रहा है, आर भी बच रहा है, यानी कि 2 आर है। ठीक है, तो 1 आर आपको बचेगा यहाँ पे, है ना, तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका आया, है ना, म्यू बराबर आप यानी कि अपवर्तनांक आपको निकल गया। अगर हम इसको कास के पदों में अगर ज्ञात करेंगे तो कास आर बराबर आपका होगा म्यू बाई 2। ठीक है, ये इधर तुम्हारा चला जाएगा, भाग हो जाएगा उधर। ठीक है, ये इतना आ गया आपका कास के पदों में। अब फिर इसमें कहा है अपवर्तन, क्या कहा है, अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन तुम्हारा क्या होगा, अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो आर बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स बराबर म्यू बाई 2 होगा। ठीक है, अपवर्तन बराबर, अगर हम अपवर्तन इतना आया। ठीक है, फिर आई बराबर आपका क्या होगा, तो आई बराबर 2 गुणे कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 होगा। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा, समझ रहे हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी आपका आया है। ठीक,
ये आपका एक बार आंसर है, तो ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम एक बार रफ कर। दिए गए अनुनादी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। कह रहा प्रवाहित धारा ज्ञात करने को, तो एलसीआर परिपथ है, ठीक है, तो ये तुम्हारा घा वाला हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा, अभी इसमें कहा है एलसीआर एक परिपथ है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे, अनुनादी स्थिति कहा है, तो क्या लिखेंगे, अनुनादी, अनुनाद की स्थिति, सॉरी अनुनाद की स्थिति, क्या है, अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होगा तुम्हारा, अगर हम बात कर लें तो एक्स एल बराबर हो जाएगा, एक्स एल बराबर होगा एक्स सी, ठीक है। ये जो एक्स एल है आपका है क्या चीज़, ये है आपका प्रेरकत्व है, क्या है, प्रेरकत्व है। और ये आपका क्या है, संधारित्र, क्या है, संधारित्र, समझ रहे हैं, ये संधारित्र है। तो दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब बराबर हो रहे हैं तो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा आपका जेड बराबर आर होगा। प्रतिरोध बराबर क्या होगा, जेड बराबर आपका आर हो जाएगा। यानी कि आई बराबर अगर आप ज्ञात करेंगे तो ई बटे आर हो जाएगा, ई बटे आर हो जाएगा। आपका ई यहाँ पे दिया है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 200 दिया है, 200 वोल्ट दिया है यहाँ पे, और आई आपका ज्ञात करना है, ठीक है। धारा कहाँ ज्ञात करने को, तो 200 दिया तुम्हारा, और प्रतिरोध भी दिया यानी कि आर भी दिया है, ठीक है। तो आप इसके स्थान पे 200 बटे 100, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका क्या दिया है, ओम में आर दिया है, क्या दिया है, आर दिया है ओम में, ठीक है। तो 200, एक शून्य इधर से कटेगा, एक शून्य इधर से कटेगा, बचेगा कितना, 2 एम्पियर, कितना आएगा, 2 एम्पियर। यानी कि उस परिपथ में क्या होगा, 2 एम्पियर की जो धारा होगी तुम्हारी प्रवाहित हो रही है। हम यहाँ बना दे रहे हैं परिपथ, ठीक है। ठीक, आप देख रहे होंगे कि हमने एक बार परिपथ बना दिया है। यहाँ पे तुम्हारा 100 दिया था, 100 ओम, ठीक है। ये आपका एल हो गया, सी हो गया, ये आपका 200 वोल्ट हो गया, 50 एच जेड हो गया, ठीक है। ये इतना आपका हो गया। अब इसमें ये आपका आर हो गया, ठीक है। हालांकि आर उसमें नहीं दिया है, तो कह रहा है कितने की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो धारा बह रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका आई बराबर कितना होगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, यही जो यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जी हाँ मेरे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम जो है इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन को लिखते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको। जी हाँ मेरे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहला जो है यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन बता था, तो अंगा वाला देखिए इसमें कहा है, हालांकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, आप लोग देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो कहा है पश्च अभिनत एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है, ठीक है। ये सब आपके एक एक नंबर के हैं। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे, पश्च अभिनत में जो धारा होती, पीएन संधि जो होती है वो किस में होती है, तो देखते हैं। अंगा वाला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो अंगा का आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है पश्च अभिनत एक पीएन संधि डायोड में धारा किस आवेश वाहक के कारण होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, पश्च अभिनत एक पीएन संधि, एक पीएन संधि डायोड में
धारा अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होती है। ठीक, यानी कि पश्च अभिनत एक पीएन संधि डायोड में धारा अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होती है। किसके कारण? अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे चावाले में कहा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। समान विभवांतर से क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है यदि उनका वेग क्रमशः v, ठीक है, v प्रोटॉन तथा v अल्फा हो तो v प्रोटॉन एवं v अल्फा में संबंध बताइए। तो इसमें संबंध बताना है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे हल कर दूं मैं, अगर आ जाएगा तो ठीक। ठीक है, नहीं तो फिर इसको रफ करना पड़ेगा। चा वाला है आपका, चा का आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, दिखेगा। तो चा वाले को इसमें कहा जो है एक प्रोटॉन, ठीक है, तो मानना पड़ेगा आपको, माना, क्या करना पड़ेगा? माना प्रोटॉन का द्रव्यमान, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि mp बराबर आपका हो जाएगा m, mp बराबर आपका क्या होगा? m हो जाएगा। अगर हम बात कर लें यहाँ, ये तो हो गया प्रोटॉन का, किसका हो गया? प्रोटॉन का। लेकिन इसमें दिया क्या है? अल्फा भी दिया है। क्या दिया है? अल्फा भी दिया है। तो अल्फा कण का जब निकालेंगे द्रव्यमान, तो अल्फा कण का द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा? अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो यम अल्फा बराबर आपका द्रव्यमान निकालना ना, तो इसका क्या होता है? 4 गुना होता है, तो यम हो जाएगा, 4 से यम में गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ 4 क्यों आया है? क्योंकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का क्या होता है? अल्फा 4 गुना होता है, तो 4 आ गया है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए कहा है कि यदि उसका वेग क्रमशः, वेग भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले द्रव्यमान सबका निकाल लिया जाए। ठीक है, तो प्रोटॉन का क्या होगा? आवेश होगा, तो निकालेंगे आप प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, आवेश जो होगा प्रोटॉन का वो आपका होता है क्यू पी बराबर आपका हो जाएगा प्लस में ई होगा। क्यू पी बराबर आपका क्या होगा? प्लस में ई होगा। ये प्रोटॉन के लिए निकल गया। अगर हम निकालेंगे यहीं पे अल्फा के लिए, तो क्यू अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें 2e होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक लिया है तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर इसमें देखिएगा प्रोटॉन की गति भी कहा है, गतिज ऊर्जा जो होती है, तो आप पहले प्रोटॉन का निकालेंगे, तो प्रोटॉन का, ठीक है, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपका होता है v बराबर आपका हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले प्रोटॉन का निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ev होगा। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पे अगर प्रोटॉन का निकालो तो p हो जाएगा, यहाँ पे भी p होगा। ठीक, तो ये आप बना लीजिए समीकरण 1। जब समीकरण 1 बनाएंगे तो प्रोटॉन वाला निकालिए। अब अल्फा कण का निकालिए, क्या निकालेंगे? अल्फा कण का गतिज ऊर्जा। अल्फा कण का गतिज ऊर्जा क्या होगा? अल्फा कण का सेम यही प्रक्रिया होगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2ev, ये जो निकाले नहीं है यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज लिखा है, 2ev बराबर हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 और 2 को भाग कर दें तो आपका जो है आंसर वो आ जाएगा। तो वहीं पे लिखेंगे, आपका लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 भागे 2 करने पर। ठीक, तो इसको भाग करिए, हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं उसी को। तो जब भाग करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को, ठीक है, तो आप लिखेंगे ई वी बराबर आपका हो जाएगा 2ev। ये वाला समीकरण आपका 1 हो गया ई, और ये समीकरण 2 हो गया, तो ev बटे 2ev होगा बराबर, ठीक है, हाफ
एम पी वी पी स्क्वायर बटे हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से हाफ हाफ काट देंगे तो आपका आंसर आएगा कि नहीं। हाफ यहाँ से काटे हैं, हाफ यहाँ से कटा है, यहाँ से काटेंगे ई वी और ई वी कटा, बचा क्या तुम्हारा हाफ, और इधर तुम्हारा क्या बचा है एम पी वी पी। ठीक है, तो यम पी के स्थान पे क्या माने हैं, यम पी के स्थान पे अगर हम यम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए आप माने हैं ना एम पी के स्थान पे, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे एम पी के स्थान पे यम लिख दे रहे हैं तो वी पी अभी बचेगा आपका, क्या बचेगा वी पी का स्क्वायर बचा है बटे यम अल्फ़ा के स्थान पे क्या है 4 अल्फ़ा माने हैं, देखिए 4 अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 4 यम हो जाएगा, तो 4 यम वी अल्फ़ा का स्क्वायर, यम से यम कैंसिल होगा और 2 एक अनन 2, 2 दूनाई 4 हुआ ना। तो आप क्या करेंगे 2 को इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, जब 2 को आप इस साइड लेके आएंगे तो 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा वी पी का स्क्वायर बटे वी अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक, इतना बचा है। तो जब अगर हमें स्क्वायर हटाना तो इधर क्या चढ़ेगा तुम्हारा वर्गमूल चढ़ेगा, तो यानी कि 2 का वर्गमूल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी पी बटे वी अल्फ़ा, यही आपका संबंध आया है। ठीक है, ये जो संबंध कहा है वी पी और वी अल्फ़ा में संबंध, यही आपका आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है आ गया है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद तो है जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें प्रश्न नंबर 3, ठीक है, यानी कि खंड सी जो है, यानी सेक्शन सी जो है खंड सा। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप सभी लोग और भैया मेरे टुन्ना मुन्ना जो है इसका जो है लाइक शेयर और करते रहिएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी वो दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, जय हिंद।